अस्सलाम वालेकुम। होपफुली जी आप सभी ठीक-ठाक होंगे, खैर से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो अभी आज जो है ना वो मैंने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाई हुई है और धूप देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी निकली हुई है। अच्छा अभी ना सर्दियाँ भी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता बस टाटा बाय-बाय बोल रही हैं, क्योंकि सर्दियाँ भी जो है ना बस बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए आई हैं। और जैसे धूप निकली है तो सर्दी का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, जैसे है ही नहीं थी, आई ही नहीं थी ना। तो आज जो है ना वो हादिया को थोड़ा-सा फ़ीवर हुआ हुआ था, तो मैंने इन दोनों को छुट्टी करवा ली थी। वैसे भी इनके पेपर आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि चलो रिवीजन ही चल रही है, घर में बैठ के तैयारी करो। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ गई थी और हेल्पर जो है वो अपनी क्लीनिंग कर रही थी। और एक मेरी बहन ने पूछा था कि जो है ना हेल्पर आपके ये जो है बेडशीट्स वगैरह ठीक नहीं करती है और क्विल्ट और कंबल वगैरह को जो है वो तह वगैरह नहीं लगाती है। तो नहीं जी, जो हेल्पर है ना वो सिर्फ हमारे घर की क्लीनिंग करती है, मॉप हो गया, झाड़ू या फिर डस्टिंग होगी थोड़ी बहुत टेबलों की। इसके अलावा वो नहीं करती है कुछ भी। बाकी ऊपर वाला जितना भी खलारा वगैरह होता है ना वो सब मैं खुद ही समेटती हूँ और किचन का काम भी मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पी रही थी पानी, और पानी जो है ना वो आजकल बहुत ज़रूरी है, लाज़मी पिया करें। एक तो मौसम चेंज है, अभी ठंड है तो हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से ना बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है। और सबसे जो बढ़ के है ना वो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं। तो लेडीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ख़्याल रखा करें। किडनीज़ हो गई, स्टमक हो गया, ये सारी चीज़ें अपसेट होती हैं पानी अगर हम लोग ना पिए। तो लाज़मी पानी का जग भर के रख लिया करें और पानी जो है ना साथ-साथ पीती रहा करें। तो यहाँ पे मैंने आज बनानी है खीर, जो कि मैंने ना अपने इर्द-गिर्द घरों में भी देनी थी, साथ नेबर्स में भी देनी थी। तो जैसे ही आज मैं सुबह के टाइम उठी ना, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जो है ना वो खीर बनाने के लिए मैंने कहा दूध पहले रख लूँ। और ये मेरा जो कैबिनेट है यहाँ से मैं पतीली निकाल रही थी बड़ी वाली, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी सारी बड़े-बड़े पतीले, कढ़ाई और जो सामान होता है ना ज़्यादा यूज़ नहीं होता वो मैंने रखा हुआ है। और अब जो है ना मेरा तो नॉन स्टिक पतीलियाँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक तो उनका ब्लैक वाला हिस्सा है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बस अब मैं ना वैसे कोशिश करूँगी कि इन्हीं पतीलियों में खाना बनाया करूँ। रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, साथ-साथ मैं बात करूँगी कि मुझे मेरी एक जो है वो बहन ने कमेंट किया कि आपकी वीडियो कितने दिनों में वायरल हुई थी। और एक और मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि आप मेरी वीडियो जो है ना वो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दें, ताकि जो है मेरी वीडियो के व्यूज़ भी अच्छे आना शुरू हो जाएँ। और अक्सर आप लोगों का कमेंट्स के अंदर जो होता है ना वो ये आप मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया है या नहीं। तो मेरा चैनल जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज़ हो गया है, बहुत पहले का मोनेटाइज़ हो गया हुआ है। लेकिन अभी तक मुझे इनकम आनी स्टार्ट नहीं हुई है। इनकम का जो होता है ना प्रोसेस वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि इनकम डिपेंड करती है व्यूज़ के ऊपर। जैसे-जैसे आपके व्यूज़ अच्छे आएँगे ना तो आपकी इनकम बढ़ती है। और यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि जब तक आपका $100 नहीं हो जाता ना, आप विथड्रॉ नहीं करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं उन बहनों की जो कहते हैं कि अपने जो है वो जानने वालों में हमारी वीडियो भी शेयर कर दें, ताकि हमारी वीडियो भी वायरल हो जाए, या फिर मेरी वीडियो कब वायरल हुई थी। अच्छा जी, मैं आपको ना बिल्कुल सच्ची बात बताऊँगी। शायद आपको ये थोड़ा-सा कड़वा लगे, क्योंकि ये सच है, लेकिन सच जानना बहुत ज़रूरी है इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करने के लिए। मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हुए। इससे पहले भी मेरा चैनल था जो मैंने बंद कर दिया था, और दोबारा इस चैनल से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी वीडियो जो है ना कोई वायरल नहीं करवा सकता। आपकी वीडियो वायरल हो सकती है ना तो सिर्फ़ आपकी मेहनत से हो सकती है। देखिए यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है। हम लोग अक्सर दूसरे यूट्यूबर्स को देखते हैं ना, तो हमारे ज़हन में ये आता है कि ना ये लोग जो है जल्दी कामयाब हो गए हैं, इनके पता नहीं कैसे व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं। उनके भी यकीन करें, बिलीव मी, ऐसे ही व्यूज़ आते हैं। उन्होंने भी 3-3 4 साल लगाए होते हैं, किसी ने 2 साल से कोई काम कर रहा होता है। तो बाय लक बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी वीडियो जो होती है ना वो जल्दी वायरल हो जाती है। उसके पीछे भी कई वजूहात होती हैं। बाज़ दफ़ा आप ट्रेंड में आने वाली वीडियोज़ का टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं और आप उस पे कंटेंट बनाते हैं, तो आपकी वीडियोज़ जल्दी वायरल हो जाती हैं। लेकिन जो लोग मेरी तरह के व्लॉग्स बना रहे हैं ना, हाउसवाइफ़ हैं और कुकिंग दिखाती हैं या घर के छोटी-मोटी चीज़ें दिखा देती हैं, या फिर कोई अच्छे से टॉपिक्स जो हैं मोटिवेशन वाले, जिससे हाउसवाइफ़ को मोटिवेशन मिले, वो वाले टॉपिक सिलेक्ट करती हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता। जैसे अगर आप मुझे पूछें ना, तो मुझे 2 से 3 साल लगे हैं इस चैनल पे भी काम करते हुए। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और अब जाके जो है मेरे व्यूज़ थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। वो भी आप लोगों को पता है कि इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते ना, उनको शायद मेरे भी व्यूज़ बहुत ज़्यादा लगते हैं कि इनके जो है ना 700-800 या 1000 प्लस व्यूज़ आ जाते हैं। इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वीडियो कैसे वायरल हुई, तो वीडियो जो है ना वो खुद ही से वायरल हो जाती है, आपको खुद भी पता नहीं चलता। बाज़ दफ़ा आप इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं, उस पे व्यूज़ ही नहीं आते। आप सोचते हैं यार मैंने इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा मैं बोली भी हूँ इसमें, मेरे सारे सीन जो मैंने वीडियो के कैप्चर किए हैं इतने अच्छे से आए हैं, फिर भी इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए। और बाज़ दफ़ा आप ऐसे ही बैठे-बैठे बस बना देंगे वीडियो और आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो बस ये वीडियो वायरल होने का कोई पता नहीं चलता, आपकी वीडियो अचानक से कब वायरल हो जाए। सिर्फ़ आपने
जो काम करना है ना वो है अनथक मेहनत और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप वीडियो लगातार नहीं डालते ना, आपने कभी पीर को डाल ली और दूसरी वीडियो आप जुमे को डाल रहे हैं, या बाज़ दफ़ा आप पीर मंगल बुध जुमेरात जुम्मा आपने पूरा हफ्ता लगातार वीडियो डाली और उसके बाद आप मायूस हो गए, एकदम से डिसअपॉइंट हो गए और आपने 5 दिन वीडियो नहीं डाली। इस तरह वीडियोज़ नहीं चलती हैं। आपने एक स्केड्यूल बनाना है कि हफ्ते में कम से कम आपने 4 वीडियो ज़रूर डालनी है। अगर आप मेरी तरह न्यू न्यू काम कर रहे हैं ना, तो 4 वीडियो का लाजमी रखें ज़हन में कि डालनी है। और दूसरी ये कि शॉर्ट्स डालें। शॉर्ट्स डालने से साथ साथ वीडियो वायरल होती है। शॉर्ट में ज़रूर कोई ना कोई वायरल चली जाती है जिससे आपके सब्सक्राइबर्स एकदम से बढ़ जाते हैं। और ये मैं आपको बिल्कुल सच्ची बातें बता रही हूँ, आपकी बहन एक एक सच बात बता रही है आपको, इसमें कोई झूठ नहीं है। आप लोग शॉर्ट्स बनाएंगे ना साथ, तो अच्छा आपने शॉर्ट्स के साथ ये नहीं करना कि बस फिर शॉर्ट्स ही डालना शुरू कर दी और आपने लॉन्ग वीडियो बनानी छोड़ दी, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आपकी तभी चलेगी जब आप लॉन्ग वीडियो पे मुसलसल काम कर रहे होंगे, वरना आपके लॉन्ग पे भी व्यूज़ आना जो 2-4 आते हैं वो भी बंद हो जाएंगे और शॉर्ट पे भी आना बंद हो जाएंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि लॉन्ग वीडियो का वही फॉर्मेट रखना है कि हफ्ते में 4 या 5 डाल रहे हैं लगातार, साथ साथ आपने शॉर्ट्स भी डालते जाने हैं लगातार ना। तो इंशाल्लाह आपकी कोई वीडियो वायरल चली जाएगी और आपके सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी ये बात कि जो हमारे ज़हन में एज़ अ न्यू यूट्यूबर आता है ना, मेरे भी ज़हन में आता था, मैं भी इंसान हूँ। मैं भी नया-नया काम करती थी, तो मेरे भी ज़हन में आता था कि यार कोई तो ऐसी ट्रिक होगी, ये सबके कैसे वायरल चले जाते हैं चैनल, इतने व्यूज़ आने लग जाते हैं, या फिर इनके रिश्तेदार अच्छे होंगे या इनके दोस्त यार इतने होंगे जो वीडियोज़ देख लेते होंगे। बिलीव मी, कोई आपकी वीडियो नहीं देखता, सिर्फ़ आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर्स ही आपकी वीडियो देखते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके रिश्तेदारों को पता चल जाए तो वो छुप छुप के आपकी वीडियो देख रहे हो, लेकिन कमेंट एक बंदे का भी नहीं आना है। बिलीव मी, एक रिश्तेदार भी कमेंट करके ही नहीं कहेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो या मैंने आपका देखा। शायद कोई अच्छा हो तो वो आपको कर दे, लेकिन रिश्तेदारों को भी आप वीडियोस भेजेंगे ना तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस टॉपिक में, तो उन्होंने क्यों आपकी वीडियो देखनी है। आप दोस्तों को भी बोलेंगे तो अगर उनको वो टॉपिक ही नहीं अच्छा लगता है, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे ज़्यादा हाउस वाइफ ही देखेंगी ना, जो मेरी तरह काम करती हैं घर के और इस तरह जो मुझसे रिलेट कर पाएंगी वही देखेंगे ना। अगर एक बंदे की इंटरेस्ट ही नहीं है आपकी वीडियो में, तो आप उसको कैसे ज़बरदस्ती से दिखा देंगे। अब जैसे सपोज़ एक मिसाल ले लें, आपकी फैमिली में किसी ने टेक की वीडियो बनानी शुरू की है, वो मोबाइल्स के बारे में बताता है या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें बताता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आपको एज अ रिलेटिव आपको कह भी देता है या दोस्त यार समझ के कि मेरी वीडियो देखना, तो आप कितनी देर उसकी वीडियो को देखेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप देखेंगे। आप 1-2 दिनों में थक जाएंगे, बस सब्सक्राइब कर देंगे और उसके बाद छोड़ देंगे उसके चैनल को। तो आप जितने लोगों से सब्सक्राइब करवाते हैं और वो आपकी वीडियो नहीं देखते हैं ना, यकीन करें वो आपकी वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत है, और वो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहे बल्कि उल्टा नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब उन सभी लोगों को नोटिफिकेशन भेजता है आपकी वीडियो का जिन लोगों ने आपका चैनल सब्सक्राइब किया होता है, और अगर वो आपकी वीडियो नहीं देखते ना नोटिफिकेशन आने पे, तो आपके व्यूज़ और नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए किसी से भी मत कहा करें। मैंने किसी से भी इस चैनल का नहीं कहा। मैंने ये न्यू चैनल बनाया था ना, मैंने किसी रिलेटिव को इसका लिंक नहीं भेजा, मैंने किसी के साथ इसको शेयर नहीं किया था। मेरे जितने सब्सक्राइबर्स आए हैं ना, मेरे वीडियोस के ज़रिए ही आए हैं। तो बस ये जो है ना जेन्युइन बात है जो मैंने आप लोगों के साथ की। आई होप कि आपको समझ आई होगी मेरी बात की अच्छे से। तो यही 2 तरीके हैं मेरी बहनों वीडियो वायरल करने के, और आमदन कितनी आती है वीडियो पे, और मेरा चैनल कब तक मोनेटाइज़ हुआ था, और वो क्या-क्या चीज़ें हैं ना, ये सारी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाना था। तो अभी खीर बन गई थी, बाँट भी दी थी मैंने, और अब मैं खाऊँगी मज़े से खीर। अगर आपको मेरी बातों में कोई सच्चाई लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना मेरे चैनल को, लाइक भी कर देना वीडियो को और शेयर करना ताकि उन लोगों तक पहुँच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। बाकी जी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।